नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। गुरु मंत्र में आज हम बात करेंगे सोमवार व्रत कथा के बारे में। शिव जी की प्राप्ति के लिए माता ने कठिन तपस्या की थी, जिससे उनको अपर्णा नाम से जाना गया। अपर्णा माता पार्वती का ही एक दूसरा नाम है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार पार्वती ने भगवान के लिए वर्षों तपस्या किया, तप किया, और अब अपनी अति तपस्या के कारण ही इन्हें तपचारिणी यानी कि ब्रह्मचारिणी के नाम से संबोधित किया जाता है। तपस्या के दौरान माता पार्वती ने 1000 वर्ष तक सिर्फ फल खाकर ही व्यतीत किए थे और 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्भर रही। उपवास के समय खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के विकट कष्ट सहे, बाद में केवल जमीन पर टूटकर गिरे बेलपत्रों को खाकर ही 3000 वर्ष तक भगवान शंकर की आराधना करती रही। कई हजार वर्षों तक पार्वती निर्जल और निराहार रहकर उन्होंने व्रत किया, तप किया। पत्तों को भी छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा पड़ा। आज गुरु मंत्र में हम सोमवार व्रत कथा को लेकर ज्योतिषाचार्य प्रिया शर्मा से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रिया जी। प्रणाम जी। राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। तो चलिए हम अपने विषय पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि आपको किन नंबर्स पे हमें कॉल करना है। हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए, टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है लगातार। 012071533826, 012071538787। इन नंबर पर आप लगातार कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है शिव की पूजा को लेकर। किस तरीके से माता ने उनकी पूजा की और कितनी कठिन होती है सोमवार को जो व्रत किया जाता है। हमने कई बार देखा है प्रिया जी कि अगर आपको कोई इच्छा आपकी पूरी करनी है तो शिव जी की पूजा लोग करते हैं। कुंवारी कन्याएं जो होती है वो अच्छे पति के लिए पूजा करती है शिव जी की, और कोई 12 जो ज्योतिर्लिंग होते हैं उनकी भी पूजा करते हैं। लेकिन सही तरीका क्या है, किस तरीके से व्रत और पूजा करनी चाहिए शिव जी की, इसके बारे में बताइए। जी, जैसा कि अभी बताया गया कि सोमवार का व्रत करना चाहिए शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। अविवाहित कन्याओं को यह व्रत करना चाहिए। जैसा माता पार्वती के बारे में बताया गया कि उन्होंने पत्तों पर रहकर भी, यानी कि पत्तों का त्याग करके भी निर्जल होकर, निर्वस होकर जो अपना व्रत किया है उससे उनको शिव की प्राप्ति हुई। इसी तरह जो अविवाहित कन्याएं हैं उन्हें शिव की प्राप्ति करने के लिए सुबह उठकर स्नान आदि कर गंगा जल से नहाना चाहिए और शिवालय में जाना चाहिए। शिवालय में जाने के बाद उन्हें शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। दूध और जल से शिव का अभिषेक करना उनके लिए बहुत ही शुभ रहता है और वह वहीं परिसर में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करती रहें। तो जितनी भी अविवाहित कन्याएं हैं उनके लिए सुयोग्य वर प्राप्त होता है उनको। और दूसरी बात, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि माता के नाम को अपर्णा कहा गया है, माता ने यहाँ पत्तों का भी त्याग किया था, तो आप बेल पत्र के जो पत्ते हैं उन पर आप ओम लिखकर वो शिवलिंग पर अगर चढ़ाती हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता है। इससे क्या होता है कि आपके जीवन में कोई भी कठिनाई, आपके विवाह के साथ साथ कोई भी जीवन में कठिनाई या बाधा आ रही हो तो उसमें आपको लाभ मिलता है। शाम के समय आपको क्या करना चाहिए, शाम के समय आपको व्रत आदि पूर्ण करने के बाद बैल को, यानी कि नंदी को, आपको रोटी के चूरमे से आपको जिमाना चाहिए। जो मीठा चूरमा होता है उससे आपको जिमाना चाहिए बैल को। इससे बहुत लाभ मिलता है और शिव जी प्रसन्न होते हैं। जब भी बैल को एक नंदी का स्वरूप माना गया है, नंदी को जब हम जिमाते हैं तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जी, साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे प्रिया जी कि जो अविवाहित जो लड़कियां होती हैं जो अपने अच्छे पति वर के लिए जो पूजा करती हैं वो किस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी की पूजा करते समय काफी सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सी चीजें जिसका हमें खास ध्यान रखना चाहिए? जी, सबसे पहली बात यह है कि अविवाहित जो कन्याएं हैं उनको शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती ने जब उनका तपस्या की तो उनको परम पिता पति अपना मानकर, परमात्मा मानकर तपस्या की, तो उनके पति होने के अनुसार शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, परंतु शिवलिंग के सामने बैठकर पूजन करना चाहिए। अविवाहित कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति के लिए भगवान का जो पूजन करना चाहिए उसमें माता पार्वती को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाना चाहिए और श्रृंगार चढ़ाने के साथ साथ माता पार्वती के भी जाप करने चाहिए। माता का अपर्णा
अपना नाम पढ़ने का एक ही कारण था कि माता ने पत्ते तक छोड़ दिए थे, जो पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं, जैसे बेल पत्र है या आम पत्र है, जो भी आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, वो पत्तों का भी त्याग करके माता ने जब शिवलिंग की पूजा करी, तब भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देकर अपनी पत्नी के स्वरूप में स्वीकार किया और ऐसे ही सदा सुहागन रहने का उन्हें वर प्राप्त हुआ। तो जो शिव और शक्ति हैं वो एक साथ उनका समागम हुआ, और जैसा कि आप जानते हैं कि अर्धनारेश्वर के नाम से शिवलिंग में जाना जाता है, और शिवलिंग की पूजा का महत्व भी इसीलिए बताया जाता है। जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी अगर नियमित रूप से 16 सोमवार के व्रत करती हैं तो उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होता है। अच्छा प्रिया जी, ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों को मैंने भी देखा है पर्सनली कि जब शिवलिंग पर वो कुछ चढ़ाते हैं, जैसे पंचामृत हो गया या अलग अलग ही चीजें हो गई या बेलपत्र हो गया, तो बहुत सारी चीजें प्रसाद वगैरह सब शिवलिंग पर ऐसे चढ़ा देते हैं जैसे कि बस उनके ऊपर फेंकना है। तो ये तरीका शायद सही नहीं होता है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, सबको पूजा करने का उतना ही समय मिलता है, तो क्या तरीका है, किस तरीके से एक एक चीज को चढ़ाना चाहिए और कितना चढ़ाना चाहिए? जी, जो भी शिवलिंग पे चढ़ाने का तरीका है, क्योंकि भोलेनाथ केवल कहते हैं कि एक जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिवजी जो हैं एक लोटा जल और हमारी हर समस्या का हल, यानी कि आप शिवलिंग पर अगर एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु आप अगर प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो शिवलिंग पे कभी भी आपको ऊपरी स्थान पर नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जलहरी के पास चांडाल का वास होता है, वहीं पर वह प्रसाद चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वह भोग चांडाल के मुख में जाता है। और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद आपको एकदम से ग्रहण नहीं करना चाहिए, पहले माता पार्वती के पास रखना चाहिए, फिर उसे ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि शिवलिंग पर आपको प्रसाद फेंकना नहीं चाहिए, इससे आप पाप के भागी बनते हैं। और शिवलिंग को बहुत ही सावधानी से पूजन करना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से शिवलिंग का पूजन करते हैं तो महादेव के प्रकोप से आपको कोई नहीं बचा सकता, इसलिए आप बहुत ही सावधानी से इसका पूजन करें। शिवलिंग को छुएं नहीं। स्त्रियां जो अविवाहित कन्याएं हैं वो शिवलिंग को स्पर्श ना करें, केवल उस पर जल अभिषेक करें, दूध अभिषेक करें, दही अभिषेक करें, शहद अभिषेक करें, और ऐसे करने के बाद विधिवत अनुसार पूजन और मंत्र करने के बाद प्रसाद को शिवलिंग पर रख दें। जी प्रिया जी, अब विषय के बारे में हमने जाना, और आज का पंचांग क्या है ये बता दीजिए। जी, पंचांग की बात करते हैं। 28 अप्रैल 2025 का पंचांग आज हम आपको बताने जा रहे हैं। वैशाख मास की प्रतिपदा तिथि है, सोमवार का दिन है, और भरणी नक्षत्र है जो कि शुक्र का नक्षत्र कहा गया है। योग आयुष्मान है, और राहु काल सुबह 7:22 से लेके 9:01 तक रहेगा, जिसमें कोई भी शुभ काम नहीं होगा। तिथि की बात करें तो वैशाख माह की तिथि है, और प्रतिपदा तिथि में भी कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। 9:10 तक यह रहेगी प्रतिपदा, उसके बाद द्वितीय तिथि शुरू हो जाएगी। भरणी नक्षत्र के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर शुक्र की पूजा करने से बहुत लाभ होता है, और इस नक्षत्र से बहुत लाभ मिल सकते हैं, यानी कि आपको लग्जरी लाइफ भी मिल सकती है। 9:37 तक यह रहेगा। उसके बाद कृतिका योग शुरू हो जाएगा, और आयुष्मान योग जो रहेगा 8:02 तक रात्रि तक रहेगा, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद सौभाग्य योग जो रहेगा, यानी कि इसमें कोई भी आप अच्छा कार्य कर सकते हैं, नया काम तो नहीं लेकिन अच्छा कार्य कर सकते हैं। और करण करेंगे विस्तृत धन जो होगा 11:05 से लेकर सुबह शुरू हो जाएगा, उसके बाद 9:11 तक रात्रि तक रहेगा। वालभ दिन और दिन सोमवार का है, तो राहु काल की जैसी विशेष बात बताई कि राहु काल में कोई भी शुभ काम नहीं होता है। अगर आपको शुभ काम करना है तो अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। सूर्य मेष राशि में रहेंगे, चंद्रमा भी मेष राशि में रहेंगे। फिर 29 अप्रैल की रात्रि को चंद्रमा 2:53 पर वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जो बहुत ही शुभ माना जाता है, लक्ष्मी योग बनाता है।
आज के दिन का व्रत जो होगा वो सोमवार का व्रत आप रख सकते हैं, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। 28 अप्रैल को जो जन्मे बालक हैं जिनका आज जन्मदिन है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वृषभ राशि के ये लोग होते हैं और दुनिया में खुशियां लेकर आते हैं, उसमें जीवन में पूरी तरह से ये अब एक अपने जीवन की अद्भुत क्षमता दिखाते हैं और वो अपने रास्ते का सही मार्ग अपनाने के कारण विख्यात यानी कि प्रबल हो जाते हैं और उनके जीवन में कोई भी रुकावट नहीं रहती है। जी, तो ये आज का पंचांग था जो प्रिया जी ने आपको बताया और अब हम एक एक करके कॉलर्स को लेंगे। प्रिया जी, उनके सवालों के जवाब आप दीजिएगा। सबसे पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी, राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम प्रेमलता है। 9 मार्च 1960 और रात्रि 2 बजे। मेरी तबीयत सही नहीं रहती, 5-6 साल हो गए, तबीयत बहुत खराब रहती है मेरी। जी, 9 मार्च 1960 रात्रि 2 बजे और जयपुर का जन्म है, प्रेमलता नाम है। जी मैम। 1960। जन्म समय बताइए मैम एक बार। मैम जन्म समय बताइए, जन्म समय क्या है आपका? आप सुन पा रही हैं? 9 मार्च 1960। समय बताइए, समय बताइए। रात्रि 2 बजे, रात्रि 2 बजे। जी मैम, गुरु के साथ शनि की दृष्टि होने के कारण आपको आपके जो स्वास्थ्य है उसमें आपको कहीं भी मतलब अच्छा नहीं लगता होगा। स्वास्थ्य आपका रुका हुआ ही रहता होगा, कहीं ना कहीं आपको रोग पीड़ित करता होगा। कुछ पेट से संबंधित परेशानी लगभग ज़्यादा हो जाती होगी या पैरों में दिक्कत आपको बनी रहती होगी। शनि क्योंकि पैरों के कारक हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ उपाय करने होंगे जिससे ही आपका स्वास्थ्य एकदम सही होने लगेगा। आपको शनिवार के जो दीपक हैं वो 42 दिन तक यानी कि 42 डेज तक जलाने हैं और सरसों के तेल के ये दीपक शाम के समय अगर आप जलाएंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। आप सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार। मैं जयपुर से शीतल प्रसाद बोल रहा हूँ। हेलो तारा। जी हाँ सर, फिर से अपना नाम बताइए। शीतल प्रसाद। शीतल। जी सर बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 6/6/53। 6/6/53। सर डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म तिथि। 6 जून 53। 6 जून 53। जी, समय समय तो जानिए साहब। ठीक है। जन्म स्थान सर? अजमेर। अजमेर। सवाल पूछिए सर, सवाल क्या है आपका? एक तो मैंने एक मकान लिया वो फलानी, जी, तो उससे एक तो पैसा आता है तो इतना नहीं है, जी। तो उसके लिए तो ऊपर बताइए। जी जी सर, आपकी कुंडली में मंगल अस्त होने के कारण आपके 4th स्थान में जो हमारे घर का कारक होता है वहां पर आपका मंगल अस्त है। इस वजह से आपको कोई भी प्रॉपर्टी लेने में दिक्कत होती है और प्रॉपर्टी अगर आप ले लेते हैं, अपने नाम पर लेते हैं या परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पे लेंगे तो उसमें आपको परेशानी दिख सकती है। मंगल अस्त होने के कारण 4th हाउस में होने के कारण बुध के साथ आपको पैसे से भी नुकसान हो सकता है। आपको इसमें विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, यानी कि आपको 5 मंगलवार चोला चढ़ाना चाहिए और आपको निरंतर रूप से बंदरों की सेवा करनी चाहिए। बंदरों को गुड़ चने का भोग जरूर खिलाना चाहिए, तो उससे आपके घर की जो स्थिति है, जो आपको प्रॉपर्टी है फल नहीं रही है, आपने कहा कि आपको घर नहीं फल रहा है, वह घर भी आपको फलने लगेगा और आपका काम भी बनने लगेगा। क्योंकि मंगल अस्त होने के कारण हमारा पराक्रम भी कम हो जाता है और प्रॉपर्टी से संबंधित जो कार्य हैं वो नहीं बन पाते हैं। तो आपको सबसे पहले बंदरों की सेवा करनी होगी और हनुमान जी को चोले चढ़ाने होंगे। एक और कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी नमस्कार सर।
नमस्ते मैडम, सवाई माधोपुर से बोल रहा था। हेमराज में बच्चे के संबंध में मैं पूछना चाह रहा था। तो उसका जन्म तारीख है 6 नवंबर 2000, जन्म तारीख है 6 नवंबर 2000 सुबह 3:51। जी सर। एक तो मैं पूछना ये चाह रहा था मैडम कि मांगलिक है या नहीं है। दूसरी बात है कि इसकी मतलब शादी में क्या कोई अड़चन है या शादी देखे तो कोई मांगलिक से देखे। और इसकी जन्म समय बताइए एक बार। 3:51, 6 नवंबर 2000। सुबह का जन्म है या शाम का? सुबह का जन्म। ठीक है। और क्या नाम बताया अपने बच्चे का? गौरव जहांगीर। जी, बच्चा मांगलिक है लेकिन निम्न मांगलिक है, पूर्ण रूप से मांगलिक नहीं है। लगन में मंगल बैठे हुए हैं, उनका पूर्ण रूप से मांगलिक तो नहीं है, लेकिन इनका मंगल जो है वो कट रहा है, तो इनको पूर्ण रूप से मांगलिक नहीं माना जाएगा, निम्न मांगलिक माना जाएगा। आपका सवाल क्या है? सवाल एक बार पूछिए। कब तक बनवाया सर? सवाल पूछिए एक बार। मैडम, इसके नौकरी के योग क्या है? अच्छा। इसकी शादी का योग कब बन रहा है? जी जी सर, इनको अपने जन्म स्थान से अगर आप दूर भेजते हैं तो उनके नौकरी के योग विद इन 2 मंथ में, यानी कि 2 महीने में बन जाएंगे। और अगर आप इन्हें इनके जन्म स्थान पर ही रखते हैं तो इनके नौकरी में देरी हो सकती है। तो आप इनके जन्म स्थान से इनको दूर करेंगे तो इनको जल्दी सफलता मिलेगी। तो आप इनको नौकरी के लिए बाहर भेज सकते हैं कहीं भी, और या आप इनको कोई ऐसा इंटरव्यू दिलवाइए जो यहाँ से बाहर हो, मतलब जो इनके जन्म स्थान से बाहर हो, सिटी से बाहर हो या फिर विदेश में हो। विदेश से भी लाभ मिल सकता है। और गुरु के साथ शनि की दृष्टि होने के कारण विवाह में विलंब होगा। विवाह अभी नहीं कोई योग बन रहा है, 2026 के बाद इनका विवाह का योग बनेगा। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम और अपना सवाल बताएं। मैम, मेरा नाम बितिन है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 नवंबर 1999। जी, समय सर? समय मैम मुझे समथिंग याद नहीं है। ठीक है। जन्म स्थान बताएं सर। जन्म स्थान मैम मेरा आगरा है। जी, सवाल पूछिए सर। सवाल मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में काफी प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा। जैसे फैमिली में दिक्कत है और पैसे का शॉर्टेज। जी, पैसा मतलब रुक नहीं रहा है। पैसे रुक नहीं रहा है। सर, गोचर के स्थान से आपके भाग्य में अवरोध आ रहा है। शनि और राहु की दृष्टि एक साथ, जो अभी भी पिशाच योग बना हुआ है, आप देख ही रहे हैं कि देश विदेश में भी हलचल है। तो आपकी कुंडली में भी भाग्य स्थान में शनि और राहु की जो पिशाच योग बन रहा है, उसकी वजह से आपके घर में कलेश भी हो रहा होगा। और आपके यहाँ जितना कहते हैं कि इनकम में भी कोई मतलब आपको वहाँ पे सफलता नहीं मिल रही होगी। और जो काम करते होंगे वो काम करते करते भी बिगड़ जाते होंगे। शनि और राहु के पिशाच योग से बचने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी बहुत जरूरी होती है। जैसा कि आज सोमवार है, तो सोमवार के दिन आपको शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, वहां रुद्राभिषेक करना चाहिए और पूरा रुद्री का पाठ करना चाहिए। भगवान शिव को शहद जरूर चढ़ाएं आप निरंतर रूप से। अगर 42 डेज 42 दिन तक शहद चढ़ाते हैं तो आपको लाभ मिल सकते हैं। शनिवार के दिन शाम के समय आप सरसों के तेल का एक दीपक पीपल के नीचे जरूर जलाएं, तो आपको लाभ मिलने लगेगा। जो भी आपके घर में कलेश हो रहे हैं वे सब कलेश खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दृष्टि आपके कुटुंब भाव पर पड़ती है तो घर में अशांति फैल जाती है, जिसकी वजह से आपके काम भी नहीं बनते हैं। तो आप अपने घर में सबसे पहले नमक का पोछा लगवाएं या अपने जो भी वॉशरूम है वहां पर नमक रखें और उसके बाद आप ये पूजन शुरू करें तो आपको अवश्य लाभ होगा। जी, जय श्री एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम और अपना सवाल बताएं। मैं अपनी लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ, अनिता के बारे में। जी। उसकी जन्म तारीख है 24 जून 1973, 1973। सुबह उसका जन्म का समय है 5:45 से 6 बजे के बीच में और जन्म स्थान है रतनगढ़। तो ये बताइए आप कि इसको क्या है कि बताया है कि मोती पहना है। अभी सेवी जी ने बताया था इसको मोती पहना है, लेकिन उसने हाथ के अंदर जरकन पहन रखा है अनामिका अंगुली में। जी, तो जी, क्या उसको मोती पहनना चाहिए या नहीं पहना, या जरकन और मोती दोनों पहने हुए रख सकती है? एक मिनट सर। आपने वो क्या बताया 93
24 जून 93 नहीं, 24 जून 1973, 1973। 73 बताया। ओके सर। जी, चंद्रमा मंगल के साथ होने के कारण सर इनका जो मोती है वो तो आप उतरवा दीजिए। मोती के अलावा क्या क्या पहना हुआ है? ठीक है, चलिए, लगता है कि कॉल कट हो गया है। प्रिया जी, अब हम राशिफल का रुख करेंगे। जी, मेष राशि की आज बात करते हैं। आज का दिन आपके भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप अपनी संतान के कर्मों पर पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि क्या वह किसी गलत काम में ना पड़े और गलत दिशा में ना चला जाए। आपके व्यापार के लिए यह अच्छा है, आज उछाल आएगा और आप किसी मनोरंजन कार्यक्रम में भी जुड़ सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। आपकी कोई रुकी हुई डील फाइनल हो सकती है। खुशी का आपके ठिकाना नहीं रहेगा। बहुत अच्छा दिन आज आपके लिए रहेगा मेष राशि वाले। आज झूम सकते हैं, लोगों के साथ पूरा मिलना जुलना होगा और विद्यार्थी जो हैं वो आज सिर्फ केवल अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। शुभ रंग लाल रहेगा। वृष राशि की बात करते हैं। वृष राशि के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत ही सुखद है। ये सुखद होने के साथ साथ थोड़ा सा आपको सावधानी भी करनी है और जल्दबाजी किसी भी काम में आपको नहीं करनी है। बेहतर प्रयास करेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आवश्यकता होगी कि कामों में जोखिम ना लें। बिल्कुल भी कोई भी नया काम लेंगे तो उसमें जोखिम ना लें। आपकी समस्या जो है वो बढ़ सकती है। आप किसी धार्मिक यात्रा पर आज जा सकते हैं या तैयारी कर सकते हैं। पूर्व दिशा की तरफ करेंगे तो ज्यादा सुखद रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। आप किसी ऑफिस में हैं, बैंक में हैं, तो कोई बड़ा काम मिलेगा, लेकिन उससे आप घबराइए मत। आप किसी के प्रलोभन में भी नहीं आए, किसी की बातों में नहीं आए। अपने मन से, अपने दिमाग से काम करें तो आपको लाभ मिलेगा और हर समस्या का समाधान आप स्वयं ही ढूंढ पाएंगे। आपका शुभ रंग सफेद रहेगा। जी, मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि आज अपनी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगे और जीवन साथी के संबंध आपसे बेहतर होंगे। जो भी आपके साथ रहते हैं, आपकी पत्नी, आपके पति, उनसे अच्छे संबंध बनेंगे और कोई भी काम कल पे ना टालें। कल पे टालने से बचें, आज ही उसे पूरा करें, नहीं तो आपका काम जो है वो पूरा होने में समस्या खड़ी हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य की कोई भी बात आपको बुरी लगेगी, वो आपको पीड़ित कर सकती है, मन दुखी कर सकती है। आप अपने खान पान पर बहुत ध्यान दें। स्वास्थ्य के मामले में यह आप बहुत ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ आप बाहर की ना खाएं। बिना मांगे कोई भी सलाह किसी को देने से बचें। सदस्य के विवाह, यानी कि किसी भी सदस्य के विवाह में जो भी बाधा आ रही थी, जो भी लड़की के विवाह में बाधा आ रही थी, वह दूर हो सकती है। माता पिता की सेवा के लिए आप कुछ समय निकालें, आपको लाभ होगा। शुभ रंग इनका रहेगा हरा। कर्क राशि की बात करते हैं। आपके लिए प्रभाव और प्रताप में वृद्धि लेने वाले आज ये समय है। नौकरी पेशे वालों के लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है। जो नौकरी करते हैं वो अपना अच्छा देने वाले हैं। आपको अपने कामों में धैर्य रखना होगा, मतलब आराम से काम करें, कोई जल्दबाजी ना करें, निपटाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कामों को लेकर बजट बनाकर चलें, कोई भी बेफजूल का खर्चा ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वाहनों का प्रयोग करने में आप सावधान रहें। नया वाहन आज नहीं खरीद सकते। आप अपनी किसी जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं और उसके लिए कुछ धन जो है वो किसी से उधार ले सकते हैं। अविवाहित जो जातक हैं वो जीवन में अपने साथी के, नए साथी की दस्तक उनके हो सकती है और उनके लिए शुभ हो सकता है। हल्का पीला रंग उनके लिए शुभ रहेगा। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए दिन जो है वो सुख सुविधाओं की वृद्धि है और सुख सुविधाएं उन्हें मिलने वाली हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में, काम में कोई अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आप बड़ों की बातों को नज़रअंदाज करने से बचना होगा। वाहनों का प्रयोग करते हुए बहुत सावधानी रखें। तेज वाहन आज बिल्कुल ना चलाएं। आपकी कोई प्रिय वस्तु अगर खो गई है तो वो मिलने की आज पूरी संभावना है। आपकी कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। आप किसी के
दूसरों के मामले में बोलने से बचें, यानी कि बीच में किसी के ना आए। तो शुभ रंग आपके लिए रहेगा आज गुलाबी। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए आपके लिए वाणी और व्यवहार पर संयम रखिए, ज़्यादा मत बोलिए और ना किसी के बीच में आकर बोलिए, आपको नुकसान हो सकता है। भौतिक सुख में वृद्धि हो सकती है। आप किसी की बात को लेकर बेवजह क्रोध ना करें। भूमि और भवन आदि की खरीदारी करने के लिए बेहतर रहेगा आज का दिन। प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी वाद विवाद खड़ा हो सकता है। संतान आपको जिम्मेदारी देगी और आपको उसकी जिम्मेदारी उठानी भी है आज के दिन, तो आपको लाभ भी मिलेगा और संतान को भी लाभ मिलेगा। जो विद्यार्थी हैं वो विदेश जाकर शिक्षा अगर ग्रहण करना चाहते हैं तो वो आज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ दिन रहेगा। उनकी इच्छा के लिए उनकी सारी इच्छाएं जो हैं विद्यार्थियों की वो आज पूरी हो सकती हैं। सफ़ेद रंग उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। जी, तुला राशि की बात करते हैं। आपके लिए आपके कामों को लेकर आलस्य दिखने को मिलेगा। आज बहुत आलस करेंगे आप, लेकिन उससे आपको बचना होगा। सामाजिक विषयों में अपने काफ़ी रुचि रहेगी, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती है, किसी बड़े लोग से मिल सकते हैं। धन उधार लिया था तो आज उसे भी उतारने की पूरी कोशिश करेंगे और उतर भी जाएगा। अगर आप कोशिश करेंगे, लोन लिया था तो वो उतर भी जाएगा। और बातचीत करके अधिक खर्च ना करें। कोई भी चीज़ को आप किसी भी फिजूल खर्ची से बचें और जो आपको समस्या दे सकती हैं ऐसी चीज़ों से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। ऐसे लोगों से जो है आपको बचना चाहिए और जो अच्छे लोग हैं, जो नए लोग हैं, उनसे आज आपको मेल जोल बढ़ेगा। वृश्चिक राशि की बात करें। वृश्चिक राशि आपके मान सम्मान में वृद्धि आने वाली है। आज का दिन आपके लिए बड़ा शुभ है। जन कल्याण के कार्यों में निकलिए। अगर आप सोशल वर्कर हैं तो आप बाहर निकलकर अपने सहयोग दे सकते हैं और आप हाईलाइट भी हो सकते हैं। आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। सभी का दिल जीतने में आप आज कामयाब रहेंगे। आप अपने बॉस के कामों को लेकर बातचीत कर सकते हैं और बॉस भी आपसे खुश हो सकते हैं। आपके प्रमोशन मिलने की काफ़ी खुशी होगी, क्योंकि आप बॉस खुश होंगे तो आपको प्रमोशन जरूर देंगे। ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है। मन में भाईचारे की भावना बनी रहेगी। शुभ रंग क्रीम कलर रहेगा। धनु राशि की बात करते हैं। आज का दिन आपके लिए कुछ नए संपर्क लेकर आएगा, नए लाभ लेकर आएगा और लंबे समय तक रुका हुआ जो धन है आपका, जो लंबे समय तक जो धन रुका हुआ था, वह भी आपका आज उससे भी काम बन जाएगा। यानी कि आपका धन भी मिल जाएगा और आपके काम भी बन जाएंगे। रक्त संबंधी जो रिश्ते हैं उसमें मजबूती आएगी। जो आपके पारिवारिक रिश्ते हैं, जीवन शैली को सुधारने का समय भी आ गया है। खर्च अभी बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जब काम करेंगे तो खर्च भी बहुत ज़्यादा करेंगे। आपकी किसी बात को लेकर कार्य क्षेत्र में कहासुनी हो सकती है, लेकिन आप उससे बचें। पर आज के दिन जरूर बचें, ज़्यादा किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करें। आपके विरोधी भी आज आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो जो पॉलिटिक्स आपके खिलाफ करते हैं लोग, उनसे दूर रहिए और बचिए। किसी से मांग कर भी या कोई भी वाहन आप तेज ना चलाएं। वाहन को तेज चलाने से आज बचें। आप किसी भी कार्य को निपटाने से पहले आप बड़ों की सलाह जरूर लें और आपका शुभ रंग होगा पीला। मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि के लिए आपका जो प्रताप है, जो प्रभाव है, वो वृद्धि लाने वाला है। दान और धर्म के कार्य में आज आप काफ़ी रुचि लेंगे। आपको मतलब एकदम से धन की प्राप्ति होगी और किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। पश्चिम दिशा में आप ये यात्रा कर सकते हैं और आवश्यक कार्य जो आपको निपटाने हैं उस पर पूरा ध्यान दीजिए, फोकस करिए। आज का दिन आपके लिए बड़ा शुभ है। आपके अपने जो परिजन हैं वो किसी बात को लेकर बहसबाजी अगर करते हैं तो आप उनसे बचिए, दूर रहिए। संतान पक्ष की तरफ से कोई खुशखबरी सुनने का आज पूरा मौका है और माता पिता के आशीर्वाद से कोई भी रुका हुआ काम पूरा हो सकता है, तो माता पिता का आशीर्वाद लें। आज के लिए शुभ रंग हल्का आसमानी। कुंभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए आनंदमय रहने वाला है आज का दिन। आपके चारों ओर वातावरण खुशनुमा होगा और आपके व्यवसाय की जो योजना बन रही थी, जो नया व्यवसाय आप शुरू करने वाले थे, उसमें भी लाभ हो सकता है। और बहुत सारे जो लक्ष्य आपको हासिल करने थे, विद्यार्थियों के लिए जो लक्ष्य हैं आज के, वो भी आपको फ़ायदा करने वाले हैं। लेकिन लापरवाही बिल्कुल ना करें किसी भी चीज़ में।
आलस और लापरवाही ना करें। किसी को धन उधार दिया था तो वह भी आज इस महीने भी मिल सकता है और आज भी आप कोशिश कर सकते हैं या अपना धन मांग सकते हैं। किसी की बात को लेकर परिवार में सदस्यों में आपसी मतभेद हो सकता है, लेकिन उससे बचना चाहिए। आज कोई भी मतभेद ना करें। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए कानूनी मामलों में अच्छा रहने वाला है। जो भी केस कोर्ट कचहरी के आपके चल रहे थे वो केस आज आपके पक्ष में होने वाले हैं और बिखरे हुए व्यापार जो आपके व्यापार टूट गए थे, बिखर गए थे, वो आज संभलने वाले हैं। तो आप कोशिश में लगे रहिए, क्योंकि प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और आपके आपसी असंबंध जो भी आपके संबंध हैं, जो भी संबंधी हैं, उनसे आप प्रेम भाव से रहिए। आपके अधिकारी जो आपसे बड़े हैं, जिनके आप अंडर में काम करते हैं, वो आपके काम की आज प्रशंसा करने वाले हैं। और आपके लिए शुभ रंग रहेगा सफेद रंग, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जी, तो ये राशिफल था और आज का विषय भी आपने जाना। इसी के साथ प्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, गुरु मंत्र में आज इतना ही। नमस्कार।